अगर आप कंधे के दर्द से परेशान हैं या रात को कंधे का दर्द आपको सोने नहीं दे रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र रोहिला, संजीवनी प्लस हॉस्पिटल, मेडिकल चौक, रोहतक। अक्सर हमने देखा है सर्दी के मौसम में और बारिश के मौसम में काफ़ी पेशेंट हमारे पास कंधे के दर्द की समस्या को लेकर आते हैं। सर्दी के मौसम में या बारिश के मौसम में कंधे के दर्द का होना इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इन मौसम में मांसपेशियों की अकड़न बढ़ जाती है, यानी स्टिफनेस बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट जैसे डायबिटीज, थायराइड, गठियाबा यानी रोमेटॉइड आर्थराइटिस या ओल्ड एज के पेशेंट, इन लोगों में यह समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। अक्सर पेशेंट हमें हिस्ट्री देता है कि कुछ दिन पहले कंधे में झटका बना था कुछ काम करते हुए, और अब हमें ये इतना परेशान करने लग गया है कि रात को सोने नहीं देता है। रात को दर्द होने का इसमें एक मुख्य कारण ये है कि दिन में जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हाथ की एक्टिविटीज़, वो कंधे के नीचे की होती हैं। रात को जब हम चद्दर लेते हैं सिर से ऊपर जाने के लिए या करवट लेते हैं इस तरीके से या उस तरीके से, तो कंधे के ऊपर की मूवमेंट होती हैं जिसमें कंधा अक्सर जाम होता है, जिसके कारण ये दर्द होता है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ एक्सरेज करते हैं, कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जब एक बार ये फाइनल हो जाता है कि हाँ, ये पेशेंट फ्रोजन शोल्डर का है या कंधे जाम का पेशेंट है, तो हम इसके ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को बोलते हैं। ट्रीटमेंट के मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें 4 ट्रीटमेंट मेथड हैं। पहला ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव मेथड, जिसमें हम पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं और कुछ मेडिकेशन देते हैं। दूसरा मेथड है इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, जिसमें हम फर्स्ट ट्रीटमेंट यानी कंजर्वेटिव मेथड के साथ साथ स्टीरॉयड का इंजेक्शन कंधे के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जिन पेशेंट में हमें लगता है कि ये दोनों, पहला और सेकंड मेथड, कामयाब नहीं होंगे या ये दोनों यूज़ करने के बाद दोनों मेथड फेल हो जाते हैं, उसमें हम थर्ड मेथड अपनाते हैं, जो कि मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया है। यानी पेशेंट को बेहोश करके या उसके कंधे को सुन करके हम मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन यानी चारों तरफ पूरा घुमाते हैं सुन करके। अगर हम ये मेथड बिना एनेस्थीसिया के करें तो ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है जो ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। उसके कुछ दिन के बाद पेशेंट एक्सरसाइज करता है, फिजियोथेरेपी करता है और ठीक हो जाता है। चौथा मेथड है आर्थ्रोस्कोपिक रिलीज, यानी दूरबीन से कंधे जाम को खोलना, जो कि बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आप भी अगर कंधे जाम की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।